Hello everyone. So from today we are going to discuss about the solutions of various questions which were asked in the competitive exams like NEET, JEE, etc. So let's begin with our first question. The first question is saying if 1 molar solution contains 0.5 moles of solute, there is a solvent of what is given in question. Question is saying if 1 molar solution is containing 0.5 moles, then the solvent will be what? So we have to found this X solvent. If there is a 1 मोलर सॉल्यूशन, अगर हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन दिया होता है, इसका मतलब होता है 1 मोल इज प्रेजेंट इन द 1 kg सॉल्वेंट. सो अगर हमारे पास 0.5 मोल्स हैं तो वो x kg कंटेन करेंगे. सिंपली यूनाइटेड मेथड में अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 1 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स 1 kg. So x will be simply equals to 1 by 2 into 1 is equals to 0.5 kg is equals to 500 gram. B option will be the right answer. So the next question is a NEET previous year question. Let's see what question is stating. Following solutions are prepared by dissolving 10 gram of glucose, urea and sucrose in 250 ml of H2O. We have to find the order of their osmotic pressure. So let's start this question. We have given this data and we have to find pi, order of pi, and we know that pi is equals to CRT. That means pi is directly proportional to C. क्योंकि R और T इन तीनों के लिए क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे. तो हम इस रिलेशन की मदद से इनके कंसंट्रेशन का ऑर्डर ले सकते हैं, जिसकी मदद से हम इनके ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर ले लेंगे. सो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कंसंट्रेशन 1, कंसंट्रेशन 2, कंसंट्रेशन 3. हमें इन तीनों के मोलर मास पता होना चाहिए. तो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, यूरिया का मोलर मास अप्रॉक्स 60 होता है, एक्चुअल में 62.2 या 8 होता है. केन शुगर या सुक्रोज का मोलर मास 342 हम एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. तो कंसंट्रेशन 1 विल बी इक्वल्स टू, कंसंट्रेशन को मोलैरिटी भी बोलते हैं. तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर यूनिट, मोल्स पर लीटर. तो कंसंट्रेशन 1 के लिए हम पहले यहाँ पर लिखेंगे मोल्स. तो मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन केजी. तो केजी में करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स. सो रिजल्ट इज 4 by 18. कंसंट्रेशन 2 इज को हम निकाल लेंगे 10 by 60 into 1000 upon 250. This will be 4 times and this is 4 by 6. Concentration 3 is equals to 10 by 342 into 1000 upon 250. 4 and this is 40 by 342. अब इन तीनों फ्रैक्शंस को देखकर हम इनके ऑर्डर का अंदाजा लगाएंगे. हमें दिख रहा है कि कंसंट्रेशन 2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो पाई 2 की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी. तो P2 सबसे ज़्यादा किस इक्वेशंस में है, इस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में है. फिर हमें दिख रहा है दैट P1 इज लार्जर देन दिस, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी. सो P1 इज लार्जर देन दिस, दैट्स व्हाई E इज द राइट आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ेंगे. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज इन वाटर कंटेन्स 10.8% कार्बन बाय वेट. 10.8% कार्बन W by W is present in 250 gram of solution. ठीक है. 10.8% of the solution. अब सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम ब्रेक करेंगे. इसका मतलब हो सकता है 10.8% कार्बन, W by W परसेंटेज को हम लोग कैसे लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 टू फाइंड द W by W परसेंटेज. सो 10.8% को कार्बन को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज X, दैट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन 250 हमें दिया गया है, इनटू हम 100 कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन का वेट आ जाएगा यहाँ पर.
So 10.8 into 250 upon 100 is equals to weight of carbon is equals to x. So from this I can say that is 5.4, it is equals to 27. अब अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें दैट इज C6H12O6, अगर हम इसको देखें कि कितने कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर तो हमें पता चलेगा 72. अगर मैं इसका मास अज्यूम करूँ 180 ग्राम तो 72 ग्राम इसमें कार्बन का ही मास होगा. सो आई कैन से इफ 180 ग्राम ग्लूकोज कंटेन्स 72 ग्राम कार्बन तो 27 ग्राम कार्बन x ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन करेगा. सो यहां से हम लिख सकते हैं मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा x इंटू 72 इज इक्वल्स टू 180 टाइम्स 27. तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 180 इंटू 27 अपॉन व्हाट विल बी दिस 72. अब हम इसको ब्रेक करेंगे, इट विल बी 34390. It will be equals to 6 times 6, 7 and 0.5. It will be approximately equals to 67.5. So अगर हमारे पास mass of the glucose आ ही गया है that is 67.5, अब हम mass of the solvent यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. So mass of the solvent will be equals to mass given that is 250 subtracted from the mass of the glucose that is mass of the solute. इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 67.5. So 67.5 is going to be subtracted from 250 and it is a 0.5 182.5. So the mass of the solvent is 182.5. अब हम क्या करेंगे मोलैलिटी निकाल लेंगे यहाँ से. So molality is equals to what? Moles of the solute. Moles of the solute निकालने के लिए 67.5 upon 180 into mass of the solvent. तो mass of the solvent is 182.5. इसको हम क्या कर लेंगे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 1000 will be multiplied in the upper side. सो यहाँ से हम इन दोनों नंबर्स को कट कर सकते हैं. 18/100 स्टैंडर्ड नंबर होता है 5.55 एंड दिस विल बी, हमें आंसर नियरेस्ट पूछा है. सो नियरेस्ट के लिए अगर हम इसको देखें तो 6 7 35, सो 36 समथिंग. सो 18 2 32. सो 5 तो नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है क्योंकि 1 से ज़्यादा बाहर जाएगा. 3 आएगा नहीं बिकॉज 67 इसको अगर मैं 7 एज्यूम कर लूँ 7 5 35 एंड दिस विल बी ऑल्सो एडेड तो 36 के अप्रॉक्स पहुंचेगा. सो 2.06 विल बी द राइट आंसर. So this question number 4 is the NEET previous year question. Let's see what question is saying. Question is saying the mixture shows positive deviation from Raoult's law is. देखिए पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्व रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो हमारे कैलकुलेटेड रिजल्ट से क्या है ज्यादा है. तो मतलब ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा इस केस में, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड. ऐसा कब हो सकता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो इंटरेक्शन हो वो क्या हो जाए वीक हो जाए. इंटरेक्शन वीक होने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इन दोनों के बीच इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा टू गेन द मैक्सिमम वेपर्स. सो ये किस केस में हो सकता है. सो दिस इज पॉसिबल इन एथेनॉल प्लस एसीटोन. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस. रीजन हम लोग समझेंगे. रीजन इज दैट कि इनिशियली क्या होता है इस कंपोनेंट में क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. किसमें प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एथेनॉल में. जैसे ही एसीटोन के मॉलिक्यूल्स इस पर आते हैं, सपोज ये हमारे एथेनॉल्स हैं, जैसे ही हमारे एसीटोन आते हैं तो क्या करते हैं होस्ट मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर टूट गई तो अब क्या होगा
वेपर्स इजीली क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि ये फ्री टू मूव हो जाएंगे। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एथेनॉल प्लस एसीटोन रिजल्ट आता है। एसीटोन के साथ अगर हम CH2 भी ऐड कर दें तो भी यही कंडीशन हो जाती है। मेथेनॉल के साथ अगर आप H2O ऐड कर दें तो भी यही कंडीशन हो जाती है। सो ऐसे 2-3 स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो आप याद ही करके रखिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द रूटीन क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इनके कुछ सीक्रेट पॉइंट्स होते हैं उनसे। सो आंसर या सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 0.06 मोलर एक्वा सॉल्यूशन हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आने का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा यानी डिप्रेस करना है, तो डेल्टा TF का यूज आएगा। Now what is delta TF is equals to? Delta TF is simply equals to KF into molality। पर इसमें I यानी वेंटॉफ फैक्टर भी जुड़ा हुआ होता है। अब मोलालिटी का रिलेशन हमारे पास नहीं दिया है यहाँ पर, जिसका हमें काम भी नहीं है, और KF तो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं दैट डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जिसका I यानी वेंटॉफ फैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसी का डेल्टा TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग सबसे ज्यादा होगी। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है, हम I कैलकुलेट करेंगे। I किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, सबके लिए। तो I इज इक्वल्स टू होता क्या है, I होता है सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन कंपाउंड। सो I की वैल्यू Ki में क्या है, K प्लस I माइनस, इट इज इक्वल्स टू 2। K2SO4 में 2K प्लस 1SO4 माइनस डाइनेगेटिव आई गैस पर। सो यहाँ पर I की वैल्यू 3 है। L2SO4 में एक तो ये और एक ये, सो I की वैल्यू 5 है। C6H12O6 में आयोनाइजेशन होगा ही नहीं, तो इसकी आयोनाइजेशन वैल्यू 0 है। सो I की वैल्यू सबसे ज्यादा है फॉर द C, देन C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now this question is from the medical segment and asked in the JIPMER. The question is saying 5 ml of 1 normal HCl, 20 ml of N by 2 normal H2SO4 and 30 ml of N by 3 HNO3 are mixed together. We have to find the resultant normality of the solution and volume is finally 1 liter. So इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिससे हम आंसर सीधे निकाल सकते हैं, एंड दैट इज N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल्स टू Nnet Vnet। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो N1 is equals to 1 times what is the value of V, 5 ml plus 20 times 1 by 2 plus 30 times 1 by 3. It will be equals to 5 plus 10 is equals to 25. And the net 1 लीटर वॉल्यूम हमारा हो रहा है 1000 times N4, इसको हम मान लेते हैं N4 है हमारा कुछ, so it is equals to 25. So N4 will be equals to what, 25 upon 1000, that will be equals to 4. So N4 is equals to 1 by 40 answer. This is the right answer. Now this question is from J means. क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 2% aqueous solution of non-volatile solute A is equal to the boiling point of the 8% aqueous solution of the non-volatile solute B. Relation between the molecular weight of A and B is. चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन में है कि बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर एडिंग दी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होगा, एलिवेट करेगा। एलिवेट करने का क्या मतलब है, जैसे आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट में, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। सो यहाँ पर हम डेल्टा टीवी का यूज करेंगे बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। सो इट विल बी इक्वल्स टू केवी
टाइम्स मोलैलिटी, ये हो जाएगा डेल्टा TB1 एंड डेल्टा TB2 इज इक्वल्स टू KB टाइम्स मोलैलिटी 2। और इक्वेशन में कह रहा है कि बोथ आर इक्वल, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा दैट मोलैलिटी 1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स विद द मोलैलिटी 2। अब मोलैलिटी 1 का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द मोलैलिटी 1? मोलैलिटी 1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ A, that is WA upon molecular weight of A times एक्व सॉल्यूशन हमने लिया है। एक्व सॉल्यूशन हम एज्यूम कर लेंगे क्योंकि इसमें 2 ग्राम था, अगर हम इसको एज्यूम करें इट इज अ 2% मास बाय वॉल्यूम, तो 2% हमारा मास हो जाएगा ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इसी में क्या हो जाएगा, 98% विल बी द मास ऑफ द H2, सो इट विल बी 98 इंटू 1000। इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन 92 इंटू MB। WA और WB को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 2 और 8 से। तो यहाँ से हमें MA का रिलेशन निकालना होगा। सो MA विल बी इक्वल्स टू MA, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो इट विल बी 2000 अपॉन 98 इंटू MA इज इक्वल्स टू 8000 अपॉन MB इंटू 92। अब हम यहाँ से रिलेशन निकालेंगे इन दोनों के लिए। इट विल बी इक्वल्स टू 2000 इंटू MB इंटू 92 इज इक्वल्स टू 98 टाइम्स MA इंटू 8000। ओके, so MB by MA, MB by MA is equals to what? MB by MA into 92 into 2000 is equals to 98 into 8000. So MB by MA is equals to 98 into 8000 upon 92 into 2000. It will be equals to 98 into 4 upon 92. Okay, it will be something 4.02 something, इस तरीके की कुछ राउंड वैल्यूज आएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट MB is equals to 4MA, MB is equals to 4MA and the C is the right answer. Again, a very important question and interesting question from JEE Mains. The question is saying a solution is prepared by dissolving 0.6 gram urea and 1.8 gram of glucose in 100 ml of H2O at 27 degrees Celsius. We have to find the pressure of osmotic at R is equals to 0.082 liter atm Kelvin inverse mole inverse. Let's solve this question. So we know that pi or the osmotic pressure किसके इक्वल होता है, CRT. C is the concentration, R is the constant and T is the temperature. So अगर मुझे pi net निकालना है, so pi net is equals to pi 1 plus pi 2. तो pi 1 को मैं लिख सकता हूँ W1 by M1 V1 plus W2 by M2 V2. That will be the concentration net into R. R is equals to 0.082 times what is the temperature? Temperature is 300. मैं अगर वॉल्यूम को कॉमन ले लूँ, बिकॉज 100 ml है, सो W1 by M1 प्लस W2 by M2, वॉल्यूम 100 ml है, इसको हम 1000 से डिवाइड करवाएंगे 100 इंटू 0.082 टाइम्स 300। ठीक है, सो W1 by M1 यानी 0.6 अपॉन
यूरिया का मोलर मास अप्रोक्सीमेटली 62 पॉइंट समथिंग होता है, पर यहाँ पर हम 60 एज्यूम कर लेंगे ताकि इजीली हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाए. W2 इज 1.8 अपॉन 180. ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है. So this will be equals to what? 1 by 10, and this will be equals to what? 1 by 100. We have to add them both and we have to multiply this both, so it will be equals to 82 times 3 is equals to 24.6. Okay, so from here we get approximately 2 upon 100 by adding both, so it will be multiplied to 24.6. okay, 246 actually it will be come out to be 246, and when we multiply this 2 we get 6 to the 12, 4 to the 8 plus 1 9, and 2 to the 4, that is 492 by 100. So requested answer would be 4.92. C option will be the right answer.